इसका करैक्टरिस्टिक्स फीचर ये होता है कि इसके जो एंड्स होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं। इसके एंड्स क्या हैं? पॉइंटेड होते हैं। यानी कि अगर आप एक एनिमल को देखते हैं तो एनिमल के जो एंटीरियर पोर्शन होगा ये वाला, देखें एंटीरियर पोर्शन है, या फिर वो उसका जो पोस्टीरियर पोर्शन होता है वो क्या होंगे? बिल्कुल नुकीले होंगे। बिल्कुल क्या होंगे? नुकीले होंगे। हम उसे नाम दे देते हैं पॉइंटेड एंड्स का। क्या नाम देंगे? पॉइंटेड एंड्स का नेम देंगे। तो पहला फीचर क्या आ गया कि फाइलम एनिलिडा के अंदर जितने भी एनिमल्स होंगे उनके जो एंड्स होंगे वो क्या होंगे? पॉइंटेड होंगे। पॉइंटेड एंड्स। अब पॉइंटेड एंड्स का जो एक हिस्सा होता है, एक साइड होती है, पॉइंटेड एंड्स की जो एक साइड होगी हम उसे नाम दे देते हैं, ये देखें पॉइंटेड एंड का जो एक साइड है उसे हम नाम दे देते हैं एंटीरियर पोर्शन का। क्या नाम देंगे? एंटीरियर पोर्शन का। और पॉइंटेड एंड की जो दूसरी साइड होगी उसे क्या नाम देंगे? पोस्टीरियर पोर्शन का नाम दे दिया जाता है। अब हम देखते हैं इसकी बॉडी लेयर्स के बारे में। तो बॉडी लेयर्स देखें तो क्या होंगे? डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक? ये क्या होंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। क्या होंगे ये? ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब कितनी जर्मिनल लेयर्स होंगी? 3 जर्मिनल लेयर्स होंगी। कौन कौन सी? ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। और साथ में आप लिखेंगे कि इसके अंदर हमें 3 तरह की जर्मिनल लेयर्स देखने को मिलेंगी। उनमें से एक होगी एक्टोडर्म, उसके बाद मीजोडर्म और उसके बाद एंडोडर्म। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ये क्या है? सूडोसिलोमेट हैं, एसिलोमेट्स हैं या सिलोमेट्स हैं? देखें चले बना लेते हैं। हम किंगडम कौन सा पढ़ रहे हैं? एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया। और उसके बाद आपके पास 2 सब किंगडम आ गए। एक आपके पास है पैराज़ोआ और दूसरा क्या था? यूमेटाज़ोआ। पैराज़ोआ के अंदर एक फाइलम आता है, उस फाइलम का नाम तो क्या था? फाइलम पोरीफेरा। उसके बाद जो आपके पास सब किंगडम यूमेटाज़ोआ है, उस यूमेटाज़ोआ में मज़ीद क्या आता है बच्चे? आपके पास 2 ग्रेड आते हैं। एक होता है ग्रेड रेडिएटा और एक क्या है? बाइलेट्रा। अब जो ग्रेड रेडिएटा है उसके अंदर एक फाइलम आ रहा था, उस फाइलम का नाम क्या था? नाइडेरिया। यहाँ पर कौन सा फाइलम है? नाइडेरिया। इधर कौन सा था? पोरीफेरा। अब जो बाइलेट्रा है, बाइलेट्रा जो आपके पास ग्रुप है ये मज़ीद 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया, सब ग्रुप्स में डिवाइड हो गया। उनमें से एक क्या थे? एसिलोमेट। फाइलम कौन सा आया था एसिलोमेट में? जी, जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा है। लास्ट टाइम का कौन सा फाइलम पढ़ा था? फाइलम प्लैटीहेलमिन्थेसिस। जो आपके पास प्लैटीहेलमिन्थेसिस हैं वो क्या होंगे? एसिलोमेट होंगे। उनके अंदर सिलोम मौजूद नहीं होगी। आज हम जो फाइलम पढ़ रहे हैं वो आपके पास है फाइलम एसहेलमिन्थेसिस। एसहेलमिन्थेसिस या फिर फाइलम एनिलिडा। और ये आपके पास क्या है? सूडोसिलोमेट्स हैं। 3 जर्मिनल लेयर्स होंगी और साथ में क्या होंगे? सूडोसिलोमेट्स होंगे। यानी कि इनके अंदर सिलोम होगी या नहीं? सिलोम तो होगी, लेकिन कौन सी होगी? फाल्स सिलोम होगी। सिलोम होगी इनके अंदर, लेकिन कौन सी सिलोम आप बताएंगे? फाल्स सिलोम कहेंगे। अच्छा, अगर तो सिलोम, सोचें ज़रा, अगर तो सिलोम अराइज होती है मीजोडर्म से, अगर तो सिलोम अराइज होती है मीजोडर्म से, हम उसे नाम देंगे ट्रू सिलोम का। अगर जो सिलोम है वो अराइज होती है ब्लास्टोसील से, अगर सिलोम अराइज होती है ब्लास्टोसील से अराइज होगी, हम उसे क्या नाम दे देंगे? सूडोसिलोम का। क्या नाम देंगे? सूडोसिलोम। व्हाट इज सूडोसिलोम? आप कहेंगे जो फाल्स सिलोम होगी उसको कहेंगे सूडोसिलोम। और जो सूडोसिलोम होती है, सूडोसिलोम इज़ अराइज्ड फ्राम द, कहाँ से अराइज होगी? ब्लास्टोसील से अराइज होना है। इसने कहाँ से अराइज होना है? और जो आपके पास ट्रू सिलोम है उसने कहाँ से अराइज होना है? मेसोडर्म से अराइज होना है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब हम आपको सूडोसिलोम दिखा दें एक बार।
ये आ गया आपके पास एक्टोडर्म, ये आगे बचे आपके पास मेसोडर्म, और ये आ गया आपके पास एंडोडर्म, और ये बचे हमारे पास है गट। ये क्या आ गई? गट आ गई। ये आपके पास ये वाला जो पोर्शन है ना, इस पोर्शन को हम नाम दे देंगे सिलोम। क्या नाम देंगे? और ये जो सिलोम होगी, ये कौन सी सिलोम होगी? सूडोसिलोम। कौन सी होगी? सूडोसिलोम होगी। जी, अगर तो मेसोडर्म से अराइज होगी, देखें मेसोडर्म एक लेयर है, सपोज डैट ये आपके पास है मेसोडर्म। मेसोडर्म अगर ऐसे स्प्लिट होती है 2 लेयर्स में, तो ये वाली जो सिलोम बनी है मेसोडर्म के स्प्लिट होने से, वो जो सिलोम है इसका नेम क्या है? ये आपके पास है सिलोम। क्या है? सिलोम। अगर जो सिलोम मेसोडर्म के बजाय कहाँ से अराइज हो जाए? ब्लास्टोसील से अराइज हो जाए, हम उसे क्या नाम देंगे? सूडोसिलोम का। और आपके पास जो एनिलेट्स होंगे, जो आपके पास जितने भी एनिलेट्स हैं उनके अंदर कौन सी सिलोम होगी? सूडोसिलोम। और हमको क्या नाम दे देंगे? सूडोसिलोमेट्स का नाम देंगे। क्या नाम देंगे? सूडोसिलोमेट्स का नाम देते हैं। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं इनके साइज़ के बारे में। इनका जो साइज़ होता है वो चेंज होता है, यानी कि कुछ ऐसे होंगे जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, माइक्रोस्कोपिक, एंड कुछ आपको ऐसे होंगे जो 1 मीटर तक साइज़ में भी होते हैं। माइक्रोस्कोपिक भी आपको देखने को मिलेंगे, और कुछ आपको एनिलेट्स ऐसे देखने को मिलेंगे जिनका साइज़ कितना हो सकता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर साइमेट्री की। साइमेट्री कौन सी होगी? जारी बात है, किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है? ग्रुप से बिलोंग कर रहा है ये बाइलेटरा, तो इसका मतलब है इनके अंदर जो सिमेट्री है वो कौन सी है? बाइलेटरल सिमेट्री। कौन सी होती है? जिसमें हम एक ऑर्गेनिज्म को 2 बराबर हिस्सों में काट सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही प्लेन के अंदर, वो आपके पास कौन सी होगी? बाइलेटरल सिमेट्री। अब सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो है आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर आप इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, देखें हमने लास्ट जो फाइलम पढ़ा था वो कौन सा था? एसिलोमेट के अंदर प्लेटीहेलमिन्थेसिस पढ़ा था। उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम था वो कैसा था? सैक लाइक था। लेकिन इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सैक लाइक नहीं होगा, बल्कि इट इज़ अ ट्यूब लाइक। ये कौन सा होगा? ट्यूब लाइक होगा। ट्यूब लाइक का मतलब इसके अंदर आपको 2 ओपनिंग्स देखने को मिलेंगी, इसका माउथ भी देखने को मिलेगा, इसकी एनस भी देखने को मिलेगी। तो हम यहाँ पर एक बना लें बच्चे, ऐसे कुछ आपके पास है। पहला फीचर क्या था उसका? उसके जो एंड्स हैं वो क्या होना चाहिए? पॉइंटेड बन गए। अब देखें ज़रा, इसके अंदर नर्वस सिस्टम की बात करें, नर्वस सिस्टम भी साथ ही देखते जाएं, तो नर्वस सिस्टम में इसके अंदर बच्चे आपको नर्व कॉर्ड्स देखने को मिलेंगे। ये वर्म्स में ऊपर की जानिब है, तो कौन सी नर्व कॉर्ड है? डॉर्सल नर्व कॉर्ड। कौन सी? ये नीचे की जानिब है, इसका नाम क्या है? वेंट्रल नर्व कॉर्ड। तो इसमें डॉर्सल नर्व कॉर्ड भी होगी और वेंट्रल नर्व कॉर्ड भी होगी। और सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ है इसमें, ये इसकी बच्ची आ गई ओपनिंग, यानी कि माउथ वाला हिस्सा। माउथ के बाद जो इसका रीजन होता है, हम उसको नाम दे देते हैं फेरेंक्स का। क्या नाम देते हैं? अब जो फेरेंक्स होता है, फेरेंक्स में यहाँ पर आपको नर्व रिंग देखने को मिलेगा। फेरेंक्स में क्या देखने को मिलता है? नर्व रिंग देखने को मिलेगा। और यही वो नर्व रिंग है जहाँ से नर्व रिंग से नेक्स्ट आपके पास अराइज होनी है डॉर्सल नर्व कॉर्ड एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड ने क्या होना है? अराइज होना है। अब देखें, ये उसका आ गया माउथ। माउथ के बाद ये क्या आ गया उसका? फेरेंक्स। फेरेंक्स के बाद ये जो पोर्शन आ जाएगा उसकी बॉडी के अंदर, ये आ गया इंटेस्टाइन्स। ये आ गया उसका कौन सा पोर्शन?
इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन्स के बाद यहाँ पर बच्चे क्लोइका भी होता है, और यहाँ पर एक एक्सटर्नल ओपनिंग होगी जिसे हम नाम देते हैं एनस का। क्या नाम देंगे? तो ये आ गया क्या चीज़, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम एक ट्यूब की तरह है। ये आगे बचे उसकी सूडोसिलोम। ये जो बॉडी है इसे क्या नाम देंगे? सूडोसिलोम। इसकी अगर बॉडी को देखें तो वो भी हमें ट्यूब लाइक नहीं दिखाई दे रही, तो इसी वजह से हम इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को एक और नेम भी देते हैं, हम कहते हैं ट्यूब इनसाइड द ट्यूब। ट्यूब कौन सी है? डाइजेस्टिव सिस्टम भी ट्यूब लाइक है, लेकिन ये जो ट्यूब है ये ट्यूब किसके अंदर है? उसकी जो बॉडी है सूडोसिलोम है वो भी ट्यूब लाइक है, तो इसलिए हम कहते हैं इसको समटाइम क्या नाम देते हैं? ट्यूब इनसाइड द ट्यूब का नाम भी दिया जाता है। तो अब इसके पोर्शंस लिख लें। ये आपके पास आ गया माउथ, ये आ गया कौन सा? फेरेंक्स। फेरेंक्स के ऊपर क्या देखने को मिला? नर्व रिंग देखने को मिला, और नर्व रिंग से आपके पास निकली नर्व्स। कौन सी नर्व है ये? डॉर्सल नर्व। डॉर्सल नर्व नीचे की जानिब, वेंट्रल नर्व। उसके बाद ये कौन सा पोर्शन आ गया? उसकी इंटेस्टाइन्स, और ये आ गया उसका नेक्स्ट आ जाएगी बच्चे क्लोएका, जिसमें जो खुराक होती है, जो वेस्ट मटेरियल है वो सम टाइम के लिए स्टोर किए जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पर एक पोर आ जाएगा जिसे एनस का नाम दे देंगे। तो ये कुछ इस तरह से उसके अंदर क्या होगा, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलेगा। सपोज डैट आपके पास ये एक आपके पास आ गया बच्चे एनिलिड आ गया। एनिलिड के ऊपर वाली साइड पर भी नर्व कॉर्ड है जिसे नेम दिया डॉर्सल का, नीचे वाली साइड पर भी नर्व कॉर्ड है वेंट्रल का, इसकी साइडों वाली साइड पर भी होगी, दोनों साइड्स पर भी नर्व कॉर्ड होती हैं। हम उसे नाम दे देंगे, उसे नाम देते हैं लेटरल नर्व कॉर्ड्स का। क्या नाम देते हैं? अब ये डायग्राम आपके पास एनिमल की ऐसे दिखाई गई है कि आप उसकी एक साइड देख रहे हैं, तो इस साइड पर उसकी नर्व कॉर्ड होगी ना, लेटरल नर्व कॉर्ड। तो अब मैं यहाँ पर उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है यहाँ पर एक नर्व कॉर्ड बना रहा हूँ। अब ये जो नर्व कॉर्ड है ये कौन सी आ गई आपके पास? ये आ गई हमारे पास जी लेटरल नर्व कॉर्ड आ गई। लेटरल नर्व कॉर्ड आ गई। अगर आपसे पूछ लें भाई इसके नर्वस सिस्टम के बारे में, तो आप क्या बताएंगे कि नर्वस सिस्टम में क्या आपको देखने को मिलेगा? नर्व रिंग देखने को मिलेगा। नर्व रिंग से निकलेंगी डॉर्सल नर्व्स निकलेंगी, फिर डॉर्सल नर्व्स के बाद आपको वेंट्रल नर्व देखने को मिलेगी, और साथ में आपको देखने को मिलेंगी लेटरल नर्व कॉर्ड भी देखने को मिलेंगी। और एक और चीज़, इसका जो एंटीरियर पोर्शन है, इसका जो एंटीरियर पोर्शन होता है, एंटीरियर पोर्शन पर हमें देखने को मिलेंगी सेंसरी पेप्लियाई। सेंसरी पेप्लियाई। अब सेंसरी पेप्लियाई क्या होते हैं? दीज आर द सेंसरी स्ट्रक्चर्स। ये कौन सी स्ट्रक्चर हैं? सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं। देखें हमारी जो टंग होती है, टंग के ऊपर भी सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं, पूरी बॉडी के ऊपर हैं। इसी तरह से इनका जो एंटीरियर पोर्शन होगा, जो एनिमल का आगे वाला हिस्सा होगा, उस आगे वाले हिस्से पर आपको देखने को मिलेंगे क्या चीज़ देखने को मिलेगी? सेंसरी पेप्लियाई भी देखने को मिलेंगे। इज इट क्लियर?